प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, जातिवाद इस संसार में इतिहास काल से ही चला आ रहा है। जातिवाद, ऊंच और नीच का भेदभाव, छोटे जाति के लोगों को सताना, यह हमारे देश में बहुत पुरानी सभ्यता से चला आ रहा है। सज्जनों, जातिवाद इस देश में वह गंदगी है जिस गंदगी के कारण हमारे पूरे समाज में अज्ञानता की लहर है, अज्ञानता की दीमक लगी हुई है। जातिवाद, उच्च नीच के भेदभाव ने हमारे मानव समाज को तोड़ दिया। सभी इंसानों में, लोगों के अंदर ऐसी गंदगी भरी कि जिससे लोग ऊंच और नीच का भेदभाव रखने लगे। बड़े बड़े दंगे हुए, कई लोग मारे गए जातिवाद के भेदभाव के चलते। कई लोगों को सताया गया, कई लोग काटे गए। बहुत बड़े बड़े दंगे हुए हैं। तो ये जातिवाद जो है, आज इसकी पूरी सच्चाई जानेंगे हम कि ये जातिवाद कैसे उत्पन्न हुआ है और इसकी वास्तविकता क्या है। क्या इससे हम देश को, समाज को ठीक कर सकते हैं या इस जातिवाद में हमारा देश बर्बाद हो सकता है, हमारा समाज, हमारा भाईचारा खत्म हो सकता है। प्यारे श्रोतागणों, आप सभी लोगों से निवेदन है कि सत्संग को श्रवण जरूर करना है। सत्संग को लास्ट तक श्रवण जरूर करना है और इस सत्संग को जितना हो सके श्रवण करने के बाद शेयर भी करना है। हर व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में, यूट्यूब में, जहां भी आप डाल सकते हैं, भेज सकते हैं। इस सत्संग को जरूर भेजना, क्योंकि आज का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण सत्संग है। इसी संदर्भ में सदगुरु के परम भक्त भक्त श्री जगदीश प्रसाद जी आगरा की धरती से हर माह की भांति इस माह भी आश्रम की सेवा में, भोजन भंडार की सेवा में, संत गुरुजनों की सेवा में अपनी कमाई का अंश अर्पण किया है। भक्त श्री जगदीश प्रसाद जी सदगुरु के भक्त भी बन चुके हैं, दीक्षित भी हैं, आश्रम पे आते हैं, सेवा करते हैं। बहुत ही उत्तम स्वभाव है उनका और अपनी कमाई का 10वां अंश, अपनी कमाई का अंश संत सदगुरु की शरण में लगाते हैं। खूब खूब आशीर्वाद। साथ ही साथ केदारनाथ यादव जी के द्वारा भी हर माह, प्रत्येक महीने संत गुरुजन भोजन भंडार आश्रम की सेवा हेतु सुंदर सा सहयोग दान जरूर अर्पण होता है। इस बार भी उन्होंने आश्रम की सेवा हेतु, संत गुरुजनों की सेवा हेतु, भोजन भंडार की सेवा हेतु सुंदर सेवा अर्पण की है। खूब खूब आशीर्वाद। साथ ही साथ रामचंद्र चौबे जी, जो जिला सिद्धार्थ नगर की धरती से हैं, इनके द्वारा भी हर माह आश्रम की सेवा में, संत गुरुजनों की सेवा में जब से जुड़े हैं तब से प्रत्येक माह अपनी कमाई का अंश सेवा में जरूर अर्पण करते हैं। सदगुरु परमात्मा भी कहते हैं कि 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए।
अगर जीवन को सफल बनाना है, सुख में बनाना है, मुक्ति को सरल बनाना है, तो 10वां अंश संत गुरुजनों की सेवा में जरूर अर्पण करना चाहिए। सारे भक्त लोग करते हैं। खूब खूब आशीर्वाद। सज्जनों, इस संसार में 2 प्रकार की लड़ाइयां होती हैं। पहली लड़ाई होती है धर्मवाद की। मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, तो मैं ईसाई हूं, तो मैं बौद्ध हूं। हालांकि बौद्धिस्ट तो ज्यादा झगड़े में नहीं पड़ते हैं, मगर हिंदू मुस्लिम ईसाइयों में अक्सर झगड़े होते रहते हैं। हिंदू मुस्लिम का तो झगड़ा आम है, आए दिन आप टीवी पे सुनेंगे। मुसलमान कहते हैं कि हिंदू काफिर है, हिंदू को मिटा देना चाहिए। और हिंदू सोचते हैं कि हम खतरे में हैं, मुसलमान हमें खत्म कर देगा, इसलिए मुसलमान से लड़ते हैं। बहुत झगड़ा होता है, बहुत भयंकर दंगा होता है इसमें। घर जल जाते हैं, कितने लोग बेघर हो जाते हैं, कितने बच्चे यतीम हो जाते हैं, कितनी औरतें विधवा हो जाती हैं। सज्जनों, इस धर्मवाद से भी बढ़कर दुखदाई दुख जो है वो हमारे समाज में है जातिवाद का। जातिवाद में हिंदू धर्म में 4 वर्ण बनाए गए हैं। 4 वर्णों में मनुष्य को बांटा गया। सबसे ऊंचा वर्ण जो लोगों ने अपने लिए रखा वो कहा मैं ब्राह्मण हूं। फिर उससे नीचे क्षत्रिय को कर दिया गया, फिर उससे नीचे शूद्र को कर दिया गया, फिर उससे नीचे वैश्य को कर दिया गया, और वैश्य के नीचे शूद्र को कर दिया गया। लोगों ने इस जातिवाद का जब कारण पूछा तो हमारे ब्राह्मण भाइयों ने जवाब दिया कि देखो, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए हैं, भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुए हैं, जंघे की कमर से वैश्य पैदा हुए और पैरों से शूद्र पैदा हुए। इसलिए मुख से पैदा होने वाला महान है, फिर उसके बाद भुजाओं से पैदा होने वाला है, फिर कमर से या जंघे से पैदा होने वाला है, फिर पैर से पैदा होने वाला है। इस बात का उदाहरण दे करके एक समाज में बहुत बड़ी वर्ण व्यवस्था की स्थापना कर दी गई। और हमारे भारत के लोग, भारतवासी, हिंदू धर्म के लोग हैं भी बहुत। यहां पर हम कहना चाहेंगे मंद बुद्धि। उन्होंने बिना कुछ टीका टिप्पणी की इस धर्म को अपना भी लिया। अब सज्जनों, यहां पर सोचने लायक है कि अगर मुख से लोग कहते हैं ब्रह्मा जी भगवान है और भगवान के मुख से जो पैदा हुए वो महान है, तो आप सभी ये बताएं कि भगवान के मंदिर में या जब भी कहीं आप किसी देवी देवता के पास जाते हैं तो उनका अभिवादन क्या करते हैं? अभिवादन उनके पैरों का करते हैं कि उनके मुख का करते हैं? भगवान का कौन सा अंग महान है? जरा इस बात को कमेंट करके बताइएगा। भगवान का मुख महान है कि भगवान के पैर महान है? मेरी बात का जरूर आप सभी कमेंट करके उत्तर दीजिएगा कि मुख महान है कि पैर महान है। सज्जनों, कोई भी महापुरुष हो या जिसे आप भगवान मानते हो वो हो, सबके पैर पूजे जाते हैं, पैरों की पूजा होती है। अगर आप धार्मिक ढंग से लेते हैं तो इस संसार में शूद्रों से बड़ा पूजनी तो मुझे कोई नहीं लगता, क्योंकि उनकी पूजा होनी चाहिए। पूजनी तो भगवान के चरण होते हैं। मुख से तो उल्टियां भी होती हैं। यहां पे बहुत गहरी बात है, विचार करने योग्य बात है, क्योंकि 4 वर्ण स्थापित किए गए इन्हीं बात को लेकर के कि मुख से जो पैदा हुआ है वो महान है।
मगर महान तो भगवान के चरण माने जाते हैं, पूजा तो भगवान के चरणों की होती है। तो अगर महानता की बात की जाए तो महान तो क्षुद्र मुझे प्रतीत होते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो चरणों से प्रकट हुए, चरणों से पैदा हुए। मगर सज्जनों, ये सब अज्ञानता है। ना कोई ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ, ना कोई भुजाओं से पैदा हुए, ना कमर जंघों से पैदा हुआ, ना कोई पैर से पैदा हुआ। आज तक कभी कोई किसी के पैर से पैदा हुआ है? तुम विचार करो कि ये एक ऐतिहासिक बात है कि ऐसे लोग पैदा हुए थे। मगर जो प्रेजेंट है, जो सामना है, जरा उसे देखो। ब्राह्मण कैसे पैदा हो रहा है, शूद्र कैसे पैदा हो रहा है, क्षत्रिय कैसे पैदा हो रहा है, वैश्य कैसे पैदा हो रहा है। अब आप विचार करिए, यहां पर ये सब कैसे पैदा हो रहे हैं? क्या पैर से पैदा हो रहे हैं? क्या भुजाओं से पैदा हो रहे हैं? क्या मुख से पैदा हो रहे हैं? क्या जंघों से पैदा हो रहे हैं? जरा विचार करें यहां पे। ये एक ऐसी बड़ी अज्ञानता है, बड़ी मूर्खता समाज में है, जिसे समाज ने बिना जांचे, बिना सोचे और समझे धारण कर लिया। और इस अज्ञानता ने, जातिवाद की, वर्णवाद की अज्ञानता ने हमारे समाज को इस कदर तोड़ा, इस कदर तोड़ा, इस कदर तोड़ा कि समाज में आपसी भाईचारा पूरी तरह से खत्म। सब एक दूसरे के दुश्मन बन के बैठ गए। आज भारत की राजनीति भी जाति पर चलती है। जाति और धर्म दो शब्द हटा दिए जाए तो भारत की राजनीति में बोलने को कुछ नहीं रहेगा। प्यारे भक्तजनों, इस सबसे बड़ी अज्ञानता को अगर हमें खत्म करना है, भारत को पुनः प्रेम और विश्व गुरु बनाना है, समाज को प्रेमवत और भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो कोई धर्म ग्रंथ काम नहीं आएगी। सतगुरु कबीर साहब जो संपूर्ण विश्व के परमात्मा हैं, अगर हम उनकी बात का ग्रहण करें, उनकी बात का अनुसरण करें, तो हम पुनः विश्व गुरु बनेंगे। नहीं तो धर्म शास्त्र तो हमेशा लड़ाने की बात बताते हैं। धर्म शास्त्र तो नफरत फैलाते हैं। मैं खुल करके कहता हूं कि धर्म शास्त्रों ने समाज को बांट दिया। धर्म शास्त्रों ने समाज का प्रेम तोड़ दिया, मानवता खत्म कर दी। धर्म शास्त्र किसी भगवान के द्वारा रचित नहीं है। धर्म शास्त्र लोग कहते हैं कि भगवान ने रचे, मैं कभी नहीं मानता हूं। क्यों? क्योंकि भगवान के लिए सब बराबर है। भगवान अपने बच्चों में भेदभाव नहीं कर सकते। ये ग्रंथ धर्मशास्त्र जो है इंसानों द्वारा बनाए गए हैं और इसको रचयिता बना दिया गया भगवान को धोखे से। बाकी जितने भी धर्मशास्त्र हैं किसी भगवान ने नहीं बनाए। अगर भगवान इतनी बड़ी गलत बात समाज में लिख देंगे तो मैं उन्हें भगवान मानने से भी इनकार कर दूंगा। एक पिता कभी अपने बच्चे को यह नहीं कहते हैं कि मेरा बच्चा एक ऊंची जात का है, एक नीची जात का है, एक फलानी जात का, एक ठिकानी जाति का है। तो परमात्मा भगवान कैसे अपने बच्चों को कह देंगे कि मेरा बच्चा ऐसा है, मेरा बच्चा शूद्र है, मेरा बच्चा ठाकुर है, मेरा बच्चा ब्राह्मण है? कभी नहीं कह सकते। इसलिए समाज से वो प्रेमवत और भारत को अगर विश्व गुरु फिर से बनाना है तो आपको परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की वाणी का अनुसरण करना होगा। सदगुरु कबीर साहब के विचार को अपनाना होगा। प्यारे भक्तजनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, एक ही त्वचा हाड़ मलमूत्रा, एक ही रिधुर एक गूदा।
एक त्वचा हाड़ मलमूत्र, एक रिधुर एक गुदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्र। प्यारे भक्तजनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इस संसार में एक ही त्वचा है, त्वचा भी सबकी एक जैसी है, हड्डी में सबकी हड्डियां भी वैसी हैं। एक ही त्वचा, हाड़, मल, मूत्र भी सबको उसी रास्ते से निकलता है और मल भी सबको उसी रास्ते से निकलता है। एक रिधुर एक बूंदा। रिधुर का मतलब होता है खून, खून भी सबका एक जैसा है। और गुदा का मतलब होता है मांस भी सबका एक जैसा है। तो इसमें साहिब कहते हैं कि कौन ब्राह्मण है और कौन शूद्र है, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, कौन बौद्धिस्ट है। प्यारे भक्तजनों, सदगुरु कहते हैं एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्र। एक बूंद यानी निरंजन ब्रह्म से बूंद रूपी आद्या जन्म जो प्रकट हुई, जन्म ली, उस आद्या से ही, आद्याष्टांगनी से अनेक स्त्री पुरुष बने हैं सब। अब बताओ, एक बूंद से ही सृष्टि बनी है। अब इसमें कौन ब्राह्मण है, कौन शूद्र है? एक ब्रह्म और एक आद्या से ही सबकी संसार में उत्पत्ति हुई है। अब जब एक माता पिता से सबकी उत्पत्ति हुई है तो विचार करने योग्य बात है कि अगर ब्राह्मण के 4-5 लड़के होते हैं तो चारों 5 लड़कों को ब्राह्मण कहा जाता है। क्षत्रिय के 5 लड़के हैं तो 5 को क्षत्रिय कहा जाता है, संसार का नियम है। वैश्य के लड़कों को वैश्य कहा जाता है, शूद्रों के लड़कों को शूद्र कहा जाता है। ये संसार का नियम है, संसार के लोग यही कहते हैं। तो सज्जनों, ये बताओ, ब्राह्मण को बनाने वाला, वैश्य को बनाने वाला, क्षत्रिय और शूद्र को बनाने वाले कौन है? निरंजन ब्रह्म। निरंजन ब्रह्म से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, सृष्टि की रचना हुई है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं अपनी वाणी में कि संतो निरंजन जाल पसारा, स्वर्ग पताल रचो मृत्युमंडल, 3 लोक विस्तारा। हे संत जनों, इस सृष्टि के जाल को पसारने वाले ब्रह्म निरंजन है। उन्होंने स्वर्ग पताल मृत्युमंडल सबको रचा है, 3 लोक का विस्तार किया है। साहिब कहते हैं अपनी वाणी में, एक अंडे में कार से सब जग भया पसार, सब नारी है राम की अविचल पुरुष भतार। एक अंड ओमकार ब्रह्म निरंजन को ही कहते हैं। साहब कहते हैं एक ही ब्रह्म निरंजन से सारे संसार की उत्पत्ति हुई। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जब एक ही ब्रह्म से सारा संसार बना है, संसार के प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव, पशु पक्षी, मानव सब एक ही ब्रह्म से बने हैं, एक ही ब्रह्म से सबकी उत्पत्ति हुई है। तो यहां पर ये बताइए कि जो ब्रह्म की जात है वही सबकी जात होगी, जो ब्रह्म की जाति है वही सबकी जात होनी चाहिए। और मुझे दुनिया का कोई विद्वान आकर बता दे कि ब्रह्म की जाति क्या होती है, ब्रह्म की जाति क्या होती है। दुनिया का कोई भी विद्वान नहीं बता सकता कि ब्रह्म की क्या जाति है। तो जब निरंजन ब्रह्म की कोई जाति नहीं, तो उनसे उत्पत्ति हुए, उनसे बने हुए उनकी औलाद जो है, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य,
इनकी जाति कहां से आ गई, ये कहां से आ गए? विचार करने योग्य बात है। उसी को साहब कहते हैं कि एक बूंद से सृष्टि रची है, को बाभन को शूद्र। एक ही बूंद से सारी सृष्टि रची, कौन ब्राह्मण है कौन शूद्र है? सदगुरु कबीर साहब आगे भी कहते हैं कि माता की रज पिता के बुंदा का को कहिए ब्राह्मण शूद्रा। माता के रज और पिता के वीर से सभी का जन्म हुआ है। माता के रज और पिता के वीर के संयोजन से सभी का जन्म हुआ है। तो साहिब कहते हैं कि जब माता के वीर और पिता के रज से, माता के रज और पिता के वीर से सबका संयोजन हुआ है, तो इसमें कौन शूद्र है और कौन ब्राह्मण है? ब्राह्मण का जन्म भी उसी रास्ते से हुआ जिस रास्ते से शूद्र का जन्म हुआ है। अगर ब्राह्मण महान है तो जिस रास्ते से शूद्र आया उस रास्ते से ब्राह्मण को नहीं आना चाहिए। अगर ब्राह्मण महान है तो जिस तरीके से शूद्र का जन्म हुआ उस तरीके से ब्राह्मण को जन्म नहीं लेना चाहिए। अगर ऐसा हो सकता है कि शूद्र का जन्म अलग हो और ब्राह्मण का जन्म अलग रास्ते से हो, तब तो माना जा सकता है कि ब्राह्मण महान है। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो सदगुरु कहते हैं कि माता की रज पिता के बुंदा काको कहिए ब्राह्मण शूद्र। माता की रज और पिता के वीर से ही उत्पत्ति हो रही है, वो किसे ब्राह्मण कहोगे किसे शूद्र कहोगे? और अगर ब्राह्मण को तुम अलग मानते हो तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो तू बाभनी को जाया और राहते क्यों नहीं आया। सदगुरु परमात्मा कहते हैं अगर तुम ब्राह्मण हो और कहते हो कि मैंने ब्राह्मण से जन्म लिया है, मैं ब्राह्मण का जाया हुआ पुत्र हूं, तो फिर और किसी रास्ते से क्यों नहीं आए? जिस रास्ते से शूद्र पैदा हुआ है उसी रास्ते से क्यों आए तुम? बताओ। कहते हो कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं महान हूं। अगर महान हो तो जिस रास्ते से शूद्र पैदा हुए उस रास्ते से मत पैदा हो, कोई अलग रास्ता निकालो। मगर अलग रास्ते से नहीं आ सकते तुम। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जैसी कोई बात मानव समाज में थी ही नहीं। कुछ चंद लोगों ने ग्रंथ को बनाया और उस ग्रंथ का नाम धार्मिक ग्रंथ रख दिया और उन धार्मिक ग्रंथों का हवाला देकर मानव समाज को तोड़ दिया गया। और इसका फायदा भी ज्यादा दिन तक नहीं उठा पाए बड़े जाति के लोग। ये जो हमारे ब्राह्मण भाइयों ने समाज में 4 वर्णों की प्रथा लगाई, तो उसमें शूद्र वर्ण की जो संख्या थी वो बहुत अधिक थी। 85% के लगभग शूद्र वर्ण की संख्या थी। तो सभी शूद्र वर्ण के लोगों को शिक्षा विहीन कर दिया गया कि शूद्र वर्ण के किसी भी व्यक्ति को शिक्षा का कोई अधिकार नहीं, वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकता, वो धन नहीं रख सकता, उसके साथ साथ वो ना तो सुंदर स्त्री रख सकता है, ना तो नए कपड़े पहन सकता है, ना तो जमीन का मालिक हो सकता है, ना ही कभी राजा बन सकता है। ये नियम शूद्रों पर लगा दिए गए। भारत में संख्या जितनी थी उसके केवल 15% लोग ही पढ़ते थे, बाकी के 85% लोग जो थे
85% लोग जो थे सबको अनपढ़ बनाकर रखा जाता था। जब हिंदू धर्म लागू था, जब मनुस्मृति लागू थी समाज में, जब राजतंत्र चलता था तो मनुस्मृति के हिसाब से चलता था। हिंदू धर्म का मूल जो होता है वो मनुस्मृति के हिसाब से चलता है, मूल नियम जो है। तो मनुस्मृति के हिसाब से मूल नियम ये था कि जो क्षूद्र वर्ण के लोग हैं 85%, अब क्षूद्र में यादव, कुम्हार, आपके तेली, आपके पटेल, कुर्मी और बहुत सारी जातियां हैं। मैं जातियां गिनाने जाऊंगा बहुत टाइम लग जाएगा। ये सारे लोग अन्य कास्ट की, जो नीचे कास्ट की लोग हैं, सब क्षुद्र थे। इनको किसी को भी भक्ति का या शिक्षा का कोई अधिकार नहीं था। न शिक्षा ले सकते थे, न भक्ति कर सकते थे, न इनको किसी प्रकार का अधिकार था। तो सज्जनों, जब हमारे देश के 85% लोग शिक्षा विहीन थे, अनपढ़ थे, तो हमारा भारत जो है, हमारा जो देश है, हमारा जो वतन है, वो मानो इस तरह था जैसे 85% विकलांग हो। भारत देश जो था वो 85% उस समय विकलांग था, खाली 15% ठीक था। तो अब आप ये बताओ कि 15% आदमी ठीक हो और 85% विकलांग हो, तो क्या वो कभी विकास कर सकता है? क्या वो स्वयं पर निर्भर रह सकता है? कभी नहीं। कोई भी हल्का सा हेल्थफुल आदमी आएगा, उसे मारकर अपने बस में कर देगा। और यही कार्य हुआ भी। हिंदू धर्म पे इस्लाम धर्म का राज चला। अन्य धर्म के लोगों ने देखा कि हिंदू धर्म में तो आधे से ज्यादा लोग, 85% लोग अनपढ़ है, गंवार है, उन्हें तो न युद्ध नीति पता है, न राजनीति पता है, न कोई पढ़ाई लिखाई का ज्ञान है। उन्हें तो जैसे चाहोगे वैसे फोड़ लोगे, क्योंकि अनपढ़ आदमी को बस में करना बहुत सरल होता है। पढ़े लिखे आदमी को आप गुलामी में नहीं लगा सकते। तो हमारा जो धर्म था, हिंदू धर्म, ये हिंदू धर्म बहुत लोगों के अधीन हो गया, क्योंकि इसमें 85% लोग विकलांग थे। हमारा हिंदू धर्म 85% विकलांग था, खाली 15% सही था। तो 15% कहां से लड़ाई कर पाएंगे 100% सही के सामने? इसलिए हिंदू धर्म जो था वो मुसलमान धर्म, इस्लाम धर्म के अधीन हो गया। इस्लाम धर्म के अधीन होने का मेन कारण था यही हिंदू धर्म, ये मनुस्मृति के नियम, मनुस्मृति के जो नियम कानून है, इनकी वजह से हिंदू धर्म हमारा गुलाम हुआ था। सज्जनों, ये जो ब्राह्मण भाई हैं हमारे, इन्होंने नियम तो लगाया, दिमाग तो लगाया कि अगर हम 85% को अनपढ़ रखेंगे तो इन पर हम राज करेंगे, ये हमारी गुलामी करेंगे, हम इन पर राज करेंगे, हुकूमत करेंगे। मगर इनकी बुद्धि इन्हीं पर भारी पड़ गई और दूसरे धर्म के लोगों ने इनके पूरी तरह से कब्जा कर लिया और इनसे कर मांगने लगे। और ये लोग अपनी ही बनाई हुई रणनीति में पूरी तरह फंस गए और गुलामी का सिलसिला इनका भी चालू हो गया, क्योंकि 15% सही आदमी 100% सही आदमी का मुकाबला नहीं कर पाएगा कभी। और वही बात हुई कि पीढ़ी दर पीढ़ी गुलामी बढ़ गई। फिर अंग्रेजों का राज हो गया, अंग्रेजों के साथ भी ये लोग गुलाम रहे और राज नहीं कर पाए। हमारे कहने का अभिप्राय यह है कि अगर हमारा भारत 100 में 100% पढ़ा लिखा होता तो किसी की क्षमता नहीं थी कि आपको गुलाम बना सकते। रही बात विकास की,
तो जिस घर में 10 आदमी हो, 10 में 3 कमाने वाले हो, 7 बैठकर खाने वाले हो, उस घर का ज्यादा विकास होगा कि जिस घर में 10 के 10 कमाने वाले हो, 10 के 10 पढ़े लिखे हो, कमाने वाले हो, उस घर का ज्यादा विकास होगा। जाहिर सी बात है कि सबसे ज्यादा सुखी और आनंदित घर वही रहेगा जिसमें 10 के 10 पढ़े लिखे एवं कमाने वाले हो। अगर हमें हिंदू धर्म को बचाना है तो ये वर्ण प्रथा खत्म करनी होगी। वर्ण प्रथा से फायदा किसी को नहीं हुआ। सबसे ज्यादा नुकसान हमारे 3 वर्ण को हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को। मुसलमानों का राज हुआ तो उसमें क्षुद्रों को कोई दिक्कत ना हुई, क्योंकि क्षुद्रों के पास कुछ था ही नहीं। ना तो सुंदर स्त्री थी, ना तो धन था, इसलिए क्षुद्रों का तो कुछ नहीं लूटा गया। जिसके पास था उसी के पास उसका ही लूटा गया। अंग्रेजों की भी हुकूमत आई, उसमें क्षुद्रों को कुछ भी नहीं दिक्कत हुई, क्योंकि क्षुद्र को जो टैक्स आपको देना था, जो कर आपको देना था, वही कर उन अंग्रेज को देने लगे। क्षुद्रों के पास उस समय भी कुछ नहीं था कि उनको कोई दिक्कत हो। गुलामी की जिंदगी आपके सानिध्य में भी जी रहे थे, गुलामी की जिंदगी इस्लामिक शासन में भी जिए, और गुलाम की जिंदगी अंग्रेजी शासन में भी जिए। दिक्कत किसको हुई? सबसे ज्यादा आप लोगों को हुई, 15%, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। इसलिए आप अपने दिमाग से अगर अपने धर्म को बचाना चाहते हैं तो इस चीज को निकालिए। मानवता का कानून जो है उसी पर चलने दीजिए देश को। अगर मनुस्मृति लगाएंगे तो पुनः गुलामी आपकी बरकरार हो जाएगी। पुनः कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति, कोई दूसरे धर्म का शासक आपको कब्जा करके आपको गुलाम बना लेगा। हमारे जो भारत के जितने लोग हैं सबको पढ़ा लिखा सशक्त बनाइए, ताकतवर बनाइए, ताकि कोई आपका मुकाबला न कर पाए। अगर आप इस चीज को खत्म नहीं किए तो क्षुद्रों का क्या है? क्षुद्र तो कल भी गुलाम थे, उनकी बुद्धि ही वैसी है तो आज भी गुलाम है। कल पूर्ण रूप से थे, आज मानसिक रूप से हैं। उनकी तो आदत है गुलामी करने की। मगर यह है कि क्षुद्र को गुलामी से दिक्कत कुछ भी नहीं हुई। गुलामी हुई केवल 15% लोगों को। मैं कहता हूं कि अगर आप अपना राज्य बरकरार रखना चाहते हैं तो सबको पढ़ाइए लिखाइए, सबको समान अधिकार दीजिए, सबको ताकतवर बनाइए। ये जातिवाद, भेदभाव का, ऊंच नीच के भेदभाव का जो सारा सिस्टम है, इसको खत्म करके एक नया इतिहास रचिए, एक नया कानून बनाइए जो सबको समानता दे, सबको संपूर्ण शिक्षा का अधिकार प्रेम सहित, भाव सहित दिया जाए। और यदि देश को विश्व गुरु बनाना है तो धर्म से कभी ये विश्व गुरु बन ही नहीं सकता। विश्व गुरु पूरा विश्व आपको तभी मानेगा जब आप बिना जातिवाद, बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष होकर के अपनी जनता की सेवा करेंगे और अपनी जनता को ऊपर उठाने का काम करेंगे। पक्षपाती व्यक्ति को कोई गुरु नहीं मानता है, और भारत में पक्षपात होता है जाति धर्म को लेकर के। इसलिए भारत की कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। जाति व्यवस्था को लेकर भारत में पक्षपात होता है, धर्म को लेकर पक्षपात होता है। इसलिए भारत की इज्जत नहीं होती बाहरी देशों में, क्योंकि वहां के लोगों को लगता है कि भारत देश ऐसा है जहां पे धर्म को लेकर, जाति को लेकर बहुत भेदभाव होता है, बहुत छुआछूत, ऊंच नीच का भेदभाव होता है। अगर विश्व गुरु बनाना है तो सारे भेद खत्म करके
परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के विचारों को अपनाइए, क्योंकि पूरा विश्व अगर किसी के सामने नतमस्तक हुआ है तो वो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब है। उनके ही विचारों के सामने पूरा विश्व नतमस्तक हुआ है, उनको पूरा विश्व मानता है। अगर भारत के लोग पूर्ण रूप से परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के विचारों उसको मान जाएं तो सभी का कल्याण भी हो जाएगा, मुक्ति भी हो जाएगी, और विश्व गुरु भी, आप जो सपना है आपका विश्व गुरु बनने का, वो भी पूरा हो जाएगा। कोई आपका दुश्मन भी नहीं रहेगा, सारे आपके मित्र बन जाएंगे, सारे आपके अधीन हो जाएंगे। प्रिय सज्जनों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर हमारी वाणी वचनों से, शब्दों से आप सभी किसी भी संत महापुरुष भक्त हंस जनों को, श्रोता गणों को, धर्म के लोगों को, हमारे ब्राह्मण भाइयों को कष्ट लगा हो, दुख लगा हो, तो हम आप सभी के चरणों में सर रख करके क्षमा प्रार्थी हैं। मुझे क्षमा करिएगा। मेरा अभिप्राय, मेरा उद्देश्य आप सभी को कष्ट देना या आपकी निंदा करना बिल्कुल भी नहीं है। मेरा उद्देश्य यह है कि आप सभी अपने राज्य को बरकरार रखें, थोड़ा सा बदलाव करें, सबसे प्रेम करें। नहीं तो यदि आप शूद्रों को सताएंगे तो आपको उसकी करने का भोग दंड अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। आप अपना इतिहास, अपने धर्मशास्त्र उठाकर देखिए। यदि आप सताएंगे तो जो कर्म जैसा करेंगे वैसा फल भोगना पड़ेगा। इसलिए मेरा ब्राह्मण भाइयों से कोई विरोध नहीं है, कोई झगड़ा नहीं। मैं ब्राह्मण भाई मेरे अपने भाई हैं, मैं उनको इस पाप से बचाना चाहता हूं, ऊंच नीच भेदभाव जातिवाद के पाप से, और चाहता हूं कि ब्राह्मण भाई भी सही परमात्मा, असली परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की भक्ति करें और अपने जीवन का कल्याण करें। इसलिए मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही मेरा कोई विरोध है। हम तो बस सदगुरु कबीर साहब की वाणी का प्रमाण देकर के आप सभी को समझा रहे हैं। इसलिए मेरी बातों से दुख मत मानिएगा। अगर दुख लगा हो तो पुनः आप सभी के चरणों में सर रख करके क्षमा प्रार्थी हूं, मुझे क्षमा करिएगा। इसी के साथ आप सभी को एक जरूरी सूचना, हमारे आश्रम से 5 ग्रंथ प्रकाशित हैं परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के। उन ग्रंथों को आप सभी जरूर पढ़ें, और उन ग्रंथों को पढ़ने के बाद आपको बहुत परम ज्ञान होगा, बहुत विवेक जागृत होगा आपका। सदगुरु कबीर साहब के पावन ग्रंथ हैं। जो भी भक्त हंसजन मंगाना चाहते हैं वो हमारे नंबर पे संपर्क करें। सस्ते दामों में घर बैठे आप ग्रंथ प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहे बंदगी साहे